देखे ना, सक्सेस उनके पास भी वही चीज़ें थी। 1947 को हम इंडिया से अलग हुए या नहीं हुए? सर हम इंडिया हुए से ना। नहीं हुए, आप बात समझे। हम क्या बड़े है, सगीर उसको हम भारत ही कहते थे ना, जहाँ पर हम नहीं नहीं, वो हिंद सिंध था भैया, सिंध भी था आपका। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो दिट्स 5000 BC, जिसमें मोहनजोदड़ो दरियाफ्त हुआ, हड़प्पा महरगढ़, वहाँ इंडिया का सवाल पैदा नहीं होता। बल्कि आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जिसका नाम इंडिया है वो लफ्ज़ इंडस से निकला है, और इंडस हम सिंध को कहते हैं, इंडस। तो इंडिया कहाँ जो है एग्जिस्ट करता है या डिक्लेयर कर रहे हैं आप? भाई बड़े सगीर के अंदर आपकी कौन कौन सी मतलब के कंट्रीज को इंक्लूड करते बड़े सगीर कौन से दौर का आप कह रहे हैं? एक तो वो बड़े सगीर है जिसे जिसे हम अगेन इंडियन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, जिसमें हड़प्पा, मारगढ़, चोलिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, मारगढ़, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब आज के बड़े सगीर की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली कट गया है। हम इंडिया से नहीं कटे हैं, हम इंग्लैंड से कटे हैं, हमें ईस्ट इंडियन कंपनी ने छोड़ा है जी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस किस को छोड़ा? हम दोनों को बड़े सगीर के अंदर भारत कह के छोड़ा था। हमने अच्छा, अगर ऐसा होता तो भारत हमसे पहले आज़ाद हो चुका होता। हम 14 को हो रहे हैं, वो 15 को हो रहे हैं, तो हम उनसे कैसे कटे? आज़ादी एक दिन ही थी भाई। सिर्फ और सिर्फ इस बात का जिद था कि हम साथ आज़ाद नहीं होना चाहते। गांधी ने कहा कि भाई मैं 12 बजे के 22 मिनट के बाद मैं साइन करूंगा। इसका मतलब ये था कि वो आज़ाद नहीं थे ना। तो इसका सवाल आपका यही जवाब आता है कि अगर वो खुद आज़ाद नहीं थे तो हम उनसे अलग कैसे हुए? हम दोनों बाउंड थे ईस्ट इंडियन कंपनी के। ईस्ट इंडियन कंपनी ने एक दिन में यानी 2 दिनों में 2 मुल्कों को आज़ाद किया। दैट्स मीन हम वहाँ से कट के आए। तो ये कभी ना कहिएगा कि हम इंडिया से कटे, नहीं, हम साथ निकले हैं। हाँ, उन्होंने तरक्की ज़्यादा की, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो IT की तरफ ज़्यादा थे, उनकी इंडस्ट्री आप नहीं मानना चाह रहे तो भाई यार, आज मैं सच में मान गया कि पाकिस्तानी को नमक हरामी क्यों कहा जाता है। भाई पहले मैं सिर्फ सोचता था या फिर ख्यालों में ही आता था कि पाकिस्तान एक नमक हरामी मुल्क है या फिर झूठा मुल्क है। आज भाई सच में मुझे पता चल गया। भाई ये तो जो हमारे जो पुराने जमाने में जो अखंड भारत था उसका तो ये वजूद ही मिटाना चाहते हैं पाकिस्तानी। मतलब देखो यार, ये क्या कह रहे कि पहले भारत नहीं था, पहले पाकिस्तान अलग था और भारत अलग था। भाई क्या ही चूतियापंती बात कर रहा है ये। भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले भारत नहीं था, ये मानता हूं मैं, पहले हिंदुस्तान था। जब मुगल्स आए थे या फिर जो ब्रिटिश एम्पायर आए थे ना, पहले वो हिंदुस्तान कहते थे इसको। जो मुगल्स आए थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब हमारे हिस्से थे। ये धीरे धीरे टूट के अलग हो, जैसे यूएसएसआर से, जो रशिया से सब टूट के अलग हो गए ना 15 देश, वैसे ही हमारे इंडिया से भी बहुत सारे मुल्क टूट के आजाद हो गए वो। और भाई आप जो ये तर्क दे रहे हो कि आप इंग्लैंड से टूट के अलग हुए हो, क्या है मतलब? भाई एक तो चूतिया है क्या साला। भाई इंग्लैंड रहा जाकर कहाँ? उधर यूके के पास। इंग्लैंड इधर आया था कब्जा करने, इन्वेड किया था इधर। इधर 100 साल उन्होंने राज किया। इंडिया और पाकिस्तान ये सारे मतलब ये सारे जुड़ के थे। इंडिया पाकिस्तान सब ये एक ही मुल्क था। फिर तो जब मतलब इंग्लैंड छोड़ने वाला था हमारे इंडिया, तो उन्होंने हम हिंदू, मुस्लिम, सिख इनमें मतलब क्या लड़ाई करवा दी कि यार तुम अलग हो जाओ, तुम पर ये जुल्म कर रहे हैं। ये हमारे बीच फसाद करा दिया इन मतलब ब्रिटिशर्स ने। तभी जाकर तुम्हारा जो वो नेता था क्या, जिन्ना, उन्होंने सारे मुस्लिम को भड़काया और फिर तुम्हारा एक अलग नेशन बना दिया पाकिस्तान, जो कि आज गांड मरा रहा है। सो भाई इस बात को समझो कि पहले तुम भारत का हिस्सा थे और फिर तुम काट के अलग हुए इंडिया से। और भाई तुम बोल रहे हो कि तुम पहले आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को, फिर हम इंडिया ने आज़ाद हुए 15 अगस्त को। तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं मतलब सबूत के साथ प्रूफ दे सकता हूँ कि पहले तुम भारत का हिस्सा थे। वैसे तो ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि मैं आपको प्रूफ देना पड़े कि आप इंडिया का हिस्सा थे कि नहीं, लेकिन फिर भी तुम जैसे चूतिए के लिए प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। सो सुन लो भाई, अगर भाई तुम अलग ही नेशन थे तो फिर भाई क्यों, जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो भाई क्यों तुमने भारत से 65 करोड़ रुपए लिए थे बताओ? तो फिर क्यों भाई तुम कश्मीर का अपना दावा बनाते हो? क्योंकि तुम्हारा तो अलग नेशन थे ना। तो फिर क्यों कश्मीर का मुद्दा बनाते हो तुम हर जगह? क्योंकि तुम हमसे अलग हुए तो तुम्हें वो चाहिए था, कश्मीर तुम्हें चाहिए था, इसलिए तुम हर वक्त ही गांड मारते हो कश्मीर के पीछे। सो भाई इसे समझो और मान लो। इसीलिए भाई तुम्हारे ये जो नकचड़ी सी जो बात है ना, जो हमेशा ईर्ष्या करते रहते हो इंडिया से कि इंडिया इतना तरक्की कर गया, हम नहीं कर पाए, इंडिया तो हमारे बाद में आज़ाद हुआ। अबे लोड़ा आज़ाद हुआ तुमसे बाद में? तुम तो साले इंडिया के बच्चे हो सारे। तुम इंडिया के टुकड़े पे पलने वाले बच्चे हो सारे। इंडिया से टूट के अलग हो के इंडिया का बाग दिखा रहे हो सालो। सो भाई अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो बाद में इतना अच्छे से गांड मराओगे ना तो कोई भी नहीं मराएगा। अभी तो तुम्हारे मुल्क के जो हालात है, फ्लड्स आ रखे हैं, सब मतलब मरे जा रहे हैं तुम्हारे पाकिस्तान में, क्यों? इसी वजह से। सो सच को मान लो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने
और अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। और हाँ, लास्ट में जाते जाते आज तुमको मैं एक मंत्र दे के जाता हूँ जिससे तुम्हारे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सका। जब भी तुम मतलब काम पे निकलोगे या फिर तुम्हारे फैक्ट्री में जाओगे, जाने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करके जरूर जाना। वो मंत्र ये है कि इंडिया हमारा बाप है, इंडिया हमारा बाप है, इंडिया हमारा बाप है, इंडिया हमारा बाप है, इंडिया हमारा बाप है। ये वाला मंत्र यूज करना, देखना तुम्हारी इकोनॉमी है जो झटाक से बूस्ट कर जाएगा, सच बता रहा हूँ।